जय हिंद, जय भारत। मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को इन नटवर लाल होमगार्ड के अधिकारियों के काले कारनामे देखिए, किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के आवास को नहीं छोड़ा जा रहा। ये मुख्य सचिव के आवास पर व ऑफिस की ड्यूटियों में भी हुआ फर्जीवाड़ा। ये है लखनऊ होमगार्डों के मास्टर रोल के नाम पर खेल करने वालों ने मुख्य सचिव आवास कायम कार्यालय को भी नहीं छोड़ा। मुख्य सचिव के आवास और कायम कार्यालय की यूजर आईडी बनाकर ड्यूटियों में जमकर खेल किया गया। जिन होमगार्डों की ड्यूटी मुख्य सचिव के यहाँ लगी थी, उनकी उसी समय अवधि में अन्य स्थानों पर भी ड्यूटी लगाकर भुगतान बीओ सुरेश चंद्र निकाल रहे थे और 2 जगह इनका खाता भी खुलवाया गया। एक में तो होमगार्ड विभाग का जाता रहा और एक में नंबर 2 का जो पैसा निकल रहा था, यहाँ भी कम होमगार्ड थे लेकिन ज़्यादा दिखा करके मास्टर रोल यहाँ भी खेल किया। और ये वहाँ का काफ़ी खेल किया। ये अन्य स्थानों पर भी ड्यूटियां लगाकर भुगतान ले लिया। ये खेल लंबे समय से चल रहा था। इस मामले में ब्लॉक अफसर बीओ सुरेश सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच कराई जा रही है। दरअसल ये सामने आया था कि मुख्य सचिव आवास व कायम कार्यालय में कुछ होमगार्ड ड्यूटी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें ड्यूटी मास्टर रोल पर दिखाकर भुगतान किया जा रहा था। जिन होमगार्डों को दिया जा रहा था, उनको उसी समय अवधि में कहीं और की जा रही ड्यूटियों से भी भुगतान हो रहा था। लखनऊ के जिला कमांडेंट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की तो खुलासा हुआ कि ब्लॉक अफसर सुरेश सिंह मुख्य सचिव आवास व कायम कार्यालय के नाम की यूजर आईडी तैयार करके होमगार्डों की उपस्थिति 2019 में सामने आया था कि घोटाला लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में साल 2019 में ड्यूटी व मास्टर रोल के नाम पर लाखों के घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके बाद बड़े स्तर पर होमगार्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। डीजी होमगार्ड को भी हटा दिया गया था। वह अनुपस्थिति ऑनलाइन फीड कर रहे और उनका भुगतान करवा रहे थे। जिन होमगार्ड कमांडेंटों की जांच में यह बात सामने आई कि जिन होमगार्डों की एनआईसी के सॉफ्टवेयर के जरिए ड्यूटी मुख्य सचिव आवास और कायम कार्यालय में नियमों के तहत लगाई जाती थी, उन्हें सुरेश अपने स्तर से वहां तैनात करके उन जगहों पर तैनाती करवाता था जहां भुगतान होमगार्ड विभाग के बजट से नहीं बल्कि संबंधित सेवाएं लेने वाले विभाग से की तरफ से किया जाता है। सुरेश सिंह ने एक ही समय अवधि में
होमगार्डों को दो दो जगह ड्यूटियां पर दिखाकर दोनों जगहों से भुगतान लिया। डीजी बीके सिंह मौर्य ने बीके मौर्य ने बताया कि मामले में सुरेश को निलंबित कर दिया गया। अब ये निलंबित कर दिया गया नहीं, ये बहुत बड़ा खेल है। एक ही समय, एक ही डेट, एक ही दिनांक, दो दो जगह वही जो शासन में कर रहे थे होमगार्ड जवान, वो भुगतान एक दो खाते, एक तो विभाग का और एक अन्य बैंक में इन्होंने खोल रखा था जो नंबर 2 का पैसा। तो वो होमगार्ड भी उनसे ज़्यादा दोषी हैं। इनको भी तत्काल नोटिस दी जाए और इनसे पूछताछ करके और ये बीओ और उन होमगार्डों को खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इसी मामले में के साथ में के मिश्रा 2019, लेपेक रणधीर बाबू, ये मिल के और 2000 जो जिसमें कृपा शंकर जेल भेजे गए थे, वो पैसा दोबारा फिर ये पास करवा और उन होमगार्डों के खातों में डाला जो इनके कहने पर काम करते हैं। उनको भी जैसे कृपा शंकर जेल गए, ऐसे के मिश्रा को भी भेजा जाए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। रणधीर और के मिश्रा के खिलाफ मुकदमा पंजी करते हुए इनको जेल भेजा जाए। जब कृपा शंकर जाते थे, कृपा शंकर अपनी गलती से चले गए। ये पूरा मास्टर माइंड ये के मिश्रा और रणधीर बाबू हैं। ये देखिए, मेरा ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया है, 2 बार दिया है, ये मैंने लेटर भेजा है। ये देखिए लेटर माननीय मुख्यमंत्री और सबको 2 बार भेजा है। कमांडेंट को दिया, मंडली कमांडेंट दिया, डीजी को दिया, प्रमुख सचिव को दिया, लेकिन इस पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। जबकि मेरा मास्टर रोल 2019 मार्च में मैंने लाइब्रेरी रोशनदौला मैंने ड्यूटी किया। मेरे नाम से मेरा उपस्थिति रजिस्टर पर भी है, मेरे नाम से पूरा मास्टर रोल भरा गया। और ये के मिश्रा इंचार्ज भी थे उस समय कलेक्ट्रेट के और कमिश्नरी के पूरे। तो इन्होंने खेल खेला मेरे साथ। मेरा 2019 मार्च का मास्टर रोल पास करवाया, दूसरे के अकाउंट में डाल और उसमें पैसा निकाल लिया। उसी में इसने मेरी जो भुगतान एरियर का था वो भी चला गया और मेरी काफ़ी ड्यूटियों को इसने तोड़ दिया, निकाल लिया पैसा। जब एक प्रदेश के अध्यक्ष के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर सोचिए कि ये होमगार्ड सवाल उठता है। ये होमगार्ड जवानों को तो मक्खी समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो बताइए, ये इतना बड़ा, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब ये देखिए मैंने दिया है और ये माननीय मुख्यमंत्री मैंने दिया है। ये देखिए मैंने सीधा ऑनलाइन किया है, ये देखिए लगा हुआ है उनके पोर्टल पर, सीधा मैंने किया है। तो ना तो यहाँ सब वहाँ से आया, लेकिन ये अधिकारी बीच में दाब दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि सुरेश के जो है 2 क्रेटा गाड़ियाँ हैं, इनोवा 2 गाड़ी, एक महिंद्रा की करीब 16 लाख की गाड़ी आती, वो इनके पास है, और ये खुद अपना चलते हैं 10-12 लाख की है, और एक 8000 स्क्वायर फीट कब्जा किए हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने दरोगा बताते हैं, उसी वर्दी में UPSG उतार के पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लगा लेते हैं और इनके जितने साथ किसी पुलिस बना देते हैं, किसी का दरोगा बना देते हैं, उसी वो बिल्ला रखे हैं, बैच रखे हैं, तो वो सब लगा लेते हैं, वहाँ अपना दबदबा बनाए हैं
और ये 8,000 स्क्वायर फीट ये प्लाट भी। तो ये इतनी संपत्ति कहाँ से बनाए हैं? ये ऐसे नंबर 2 का काम करके इधर सरकार के चूना लगाए हैं, इधर होम गार्डों को लूट रहे हैं, और उन होम गार्डों को भी न छोड़ा जाए, उनको भी नोटिस जाए, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उनको जेल इनको सबको भेजना चाहिए। के मिश्रा, लेपिक, और इसमें भी हाथ है, सुरेश वाले में इनको भी पहुंचता था। और ये पैसा नीचे से लेके सरकार तक बैठे अधिकारियों तक जाता है। आज कमांडेंट जब इन्होंने एक प्रस्ताव बना लिया और वो प्रस्ताव जब कार्यालय होमगार्ड कार्यालय कमांडेंट कार्यालय ने अवगत नहीं कराया, तो फिर इनका पैसा कैसे पास करा दिया गया और के मिश्रा कैसे पास करा लिया? सवाल ये उठता है कि इसका मतलब भरपूर तरीके से मोटा पैसा ये लेते हैं। ईमानदार भी एक तरफ मोटा पैसा भी ले रहे हैं। तो ये बगैर जांच किए इन्होंने पैसा का इनके ही सैन से पैसा पास होता रहा है। तो जब मुख्यमंत्री के आवास, माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के आवास को नहीं छोड़े, तो बताइए ये अधिकारी बेखौफ हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते। वहाँ भी नाक के नीचे माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे मुख्य सचिव के आवास और कैंप कार्यालय पर ये नहीं डरे, बेखौफ नाक के नीचे इतना बड़ा लंबा खेल करते रहे ये सब। तो बताइए ये इनको तत्काल मैं मांग करता हूँ एसोसिएशन की तरफ से कि तत्काल इनको पहले तो मुकदमा कायम करा जाए, और जैसे कृपा शंकर गए थे वही प्रकरण है, तो एक के मिश्रा और रणधीर बाबू और सुरेश को, और जो गार्ड इसमें वो भी उनका भी इसमें बंधा था, उनको भी नोटिस देके और पूछताछ करके इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए। और किसी को गलत करने के लिए ये भ्रष्टाचार बहुत लंबे समय से चला रहा है। यदि मैं बार बार का सरकार से सबसे मांग करता हूं कि जांच कर ली जाए, तो महीने की 80-90 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की वसूली आती है, उसमें से नीचे से लेके ऊपर तक सरकार तक बैठे अधिकारियों तक जाता है। इसलिए इनको बचाया जा रहा है, जानबूझ निलंबित किया है, और 6 महीने के बाद वो बहाल होकर फिर नौकरी पर आ जाएंगे। तो इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध किए, तो इनके खिलाफ खाली निलंबन, ये कैसे देखिए खेल खेला जा रहा। बड़े अधिकारियों और कमांडेंट से लेके और बड़े अधिकारी, डीजी, प्रमुख सचिव और सरकार तक बैठे अधिकारी, ये इनको सबको बचाया जा रहा, जानबूझ के बचाया जा रहा। ये सरकार के खजाने को लूट रहे हैं, होमगार्ड के जवानों को लूटा जा रहा। कम देखा 2 जगह से बताइए, 420 काम किया है, फ्रॉड काम किया है। ये नटवर लाल को फेल कर दिए। इतने ये बेखौफ है, सरकार का खौफ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के ये नहीं कानून का सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों को कड़ा पनिशमेंट दिया जाए ताकि पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखे। मैं कल या परसों 2-4 दिन के अंदर डिबेट करने में साथियों के साथ डिबेट पर जा रहा हूँ। और एक बार मैं और कहता हूँ, वो कहता है रामेंद्र के खिलाफ जाएंगे, ये जो खोला है गलत हमारे पर आरोप। मैं साथियों के साथ मैं वहीं हाई कोर्ट को के मिश्रा, रणधीर बाबू, सुरेश को भेजा दूंगा, वहीं से हाथ कड़ी लगा। मैं चैलेंज करता हूं, जाने वो उल्टा चोर कुतवाल के डांट रहा। तुम्हारे तो पूरे 10 साल के तुमसे मांगूंगा जो तुमने नदिया में बहा दिया। अम्बेडकर IPS ईमानदार अधिकारी को के खिलाफ धरना धर के उसको उनका ट्रांसफ़र करवा दिया। उसमें लेके कमांडेंट से लेके BO से लेके इंस्पेक्टर से लेके हेडक्वार्टर तक, और हेडक्वार्टर से लेके प्रमुख सचिव, यहाँ तक पूर्व मंत्री भी फंस रहे थे। तो उनको धरना दिला के रातों रात उनका ट्रांसफ़र ईमानदार नहीं, यहाँ तक कोई बच नहीं
पाता। और उधर जसबीर सिंह साहब ऐसा खोल दिए थे, बिल्कुल ये कोई बचता नहीं, मंत्री तक नहीं बच, उनका भी रातों रात ट्रांसफ़र किया गया, निलंबित आज भी वो हैं। तो यानी सच बोलने वाले की ये पनिशमेंट मिल रहा है। चाहे प्रतिभा अम्बेडकर, उनको तो कर दिया गया, पता नहीं ये बैठे सरकार के अधिकारी और सरकार ऐसे ईमानदार अधिकारी को क्यों सस्पेंड किया गया, मैं जानना चाहता हूँ। एक तरफ जांच के लिए भेजे, जब मंत्री तक फंसने लगे तो उनको रातों रात जसबीर साहब IPS का भी ट्रांसफ़र हुआ। तो जो सच बोले उसको मैंने भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, मुझे भी सस्पेंड किया गया, मैं हाई कोर्ट की शरण इन अधिकारियों के पास नहीं गया। और जैसे भ्रष्टाचार पूरा फैलाने वाले, जैसे दैत्य शुक्राचार्य के दैत्य लोगों के गुरु थे, वैसे समस्त उत्तर प्रदेश के गुरु भ्रष्टाचारियों के रणजीत सिंह अकूत संपत्ति बनाए हैं। मैंने दिया है सब कुछ साक्ष्यों के साथ, 8 मकान है गोमती नगर विराम खंड जैसे, 4 5 हज़ार स्क्वायर पे, और शोरूम भी है गाड़ियों का, रेस्टोरेंट भी हैं, स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज खुलवा दिया, फैजाबाद रोड पर ज़मीन है काफ़ी, और हरदोई रोड बसंत कुंज में है, और कितने करोड़ रुपया बैलेंस है। आखिर सरकार के इनकम टैक्स नहीं दिए, छिपाए चोरी करते रहे, और इधर होमगार्ड जवानों को लूटा, और सरकार झूठा सब कुछ, जैसे ये के मिश्रा, लिपिक, रणधीर बाबू, सुरेश जैसे, यही सब इनके गुरु हैं, वो चेले हैं, ये सब सीख गए हैं। तो इन्हीं के सब है रणजीत सिंह के पूरे प्रदेश में। तो इनकी जांच मैंने विजिलेंस से पास भी हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री कर दिए थे, जिला अधिकारी साहब के पास आ गया। अब बताइए, अपने पहुंच, अपने सोर्स के बल पे आज भी जो विजिलेंस जांच कर रही थी वो भी ठंडे बस्ते में डाल रखा है। देखो, ये रिटायर हो जाते हैं या ये ख़त्म हो जाते तब ये जांच पूरी होगी, ये पता नहीं है। ऐसे ही जांच होते होते ख़त्म कर देते हैं। तो ये लापरवाही विजिलेंस अधिकारियों की है। मैं बैठूंगा, मैं इसको प्रकरण को कोर्ट ले जाऊंगा, और मैं डिबेट पर जा रहा हूँ, सारे कुछ खोल के रख दूंगा, जो लेके रणजीत सिंह लेके, और ये कमांडेंट अतुल सिंह साहब, और ये 3 अपर जिला कमांडेंट के मिश्रा, रणधीर बाबू, लिपिक, ये ट्रांसफ़र होने के बाद 25 साल से यहीं जमा है, और सुरेश सिंह 1 नंबर का नटवर लाल काम किया है। तो बगैर जांच के कैसे पास करते रहे? जब अनुबंध बना लिए थे और कहते हैं कमांडेंट महोदय कि मुझे पता नहीं था, इन्होंने अवगत नहीं करा, तो फिर वो मास्टर रोल कैसे, जो एक ही जगह पर अन्य विभाग से भी अनुमति लेके कर रहे थे और वहाँ से नंबर 2 में निकाल रहे थे, तो कमांडेंट के अतुल सिंह साहब के ही साइन से तो पैसा हो गया। अब ये इधर बगुला भगत बने बैठे थे और इधर मोटा भी खा भी रहे थे, यानी एक तरफ ईमानदार और एक तरफ लंबी बड़ी लूट घसोट, बगैर इनके हाथ अक्षर से पैसा नहीं निकल सकता। तो ये इन्होंने क्या जांच किया का मतलब है कि सीधा सीधा इनका भी उसमें हिस्सा होता लगता था, ऐसे नहीं साइन कर दे। अब जब पकड़ में आया तो उल्टा मतलब हमें अवगत नहीं कराएगा, फिर नहीं अवगत तो ये पैसा एक वही जवान वहाँ कर रहे हैं एक समय तारीख में और दूसरे भी जगह कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसा जा। सवाल उठता है कैसे बगैर जांच के ये सीधा सीधा जानबूझ कैसा जिसका ये इन्होंने जानबूझ साइन किया। तो इनको मैं मांग करता हूँ, यदि इनका FIR नहीं हुई तो मैं डिबेट पर जाऊंगा और यदि ज़रूरत पड़े तो कोर्ट की चौखट खटखटाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव।